हाय गाइस, कैसे हो? आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं BTTH2 द फ्लेम एम्परर सीरीज के एपिसोड 13 को, जिसमें जियाओयान ब्रेक थ्रू कर रहा होगा अपनी सोल पावर में, जिसके बाद उसे मिलने वाला है एक इमॉर्टल लेवल फाइटिंग स्किल जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सो चलो शुरू कर लेते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को, पर उससे पहले लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियाओयान यूरू के साथ यू मैंशन आ जाता है, जहाँ पर यूरू के फादर की सिचुएशन को चेक करने के बाद जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम्स को इस्तेमाल करते हुए उनके बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल लेता है। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर जियाओयान फायर पॉइजन को यू के बॉडी से बाहर निकालने में सक्सेसफुल होता है। इसके बाद रेस्ट करने के लिए जियाओयान एक रूम में चला जाता है और फिर अगले दिन जियाओयान यू से पूछता है कि क्या वो यू फैमिली के ट्रेनिंग रूम का यूज कर सकता है, क्योंकि जियाओयान अपने ब्रेक थ्रू के साइन को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। इसके बारे में जान यू काफी खुश होते हैं और यूरू को कहते हैं कि वह जियाओयान को लेकर यू फैमिली के ट्रेनिंग रूम तक जाए, जिसके दौरान यूरू के दिमाग में जियाओयान को लेकर काफी सारी चीजें चल रही थी। थोड़ी देर में वह लोग ट्रेनिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं। जियाओयान बस अब उस ट्रेनिंग रूम में जाने ही वाला था, तभी यूरू उससे पूछ लेती है कि आखिर उसका चिंग युआन के साथ क्या रिलेशन है, क्या वह उसकी वाइफ है। अब आगे एपिसोड 13 की शुरुआत भी उसी सीन से होती है। यूरू के इस सवाल को सुनकर जियाओयान समझ नहीं पाता कि आखिर वह कहना क्या चाहती है, पर वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हुए लेजी वॉइस के साथ कहता है, नहीं वह मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है। यह सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कि यूरू ने किसी बहुत बड़ी जंग को जीत लिया हो। वो फिर से एक्साइटेड होते हुए अपने मन में कहती है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि अगर तुम मेरे फादर को ठीक कर देते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी और अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद वह कहती है, ठीक है अब तुम ट्रेनिंग में जा सकते हो, मैं चिंग युआन का ध्यान रखूंगी। जिसको सुनकर जियाओयान स्माइल करते हुए ट्रेनिंग रूम के अंदर आ जाता है। एक बार अच्छे से उस पूरे रूम को देखने के बाद जियाओयान कहता है, मास्टर क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, मुझे तुम्हारा इस तरह से अलर्ट रहना अच्छा लगा। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तुम सबसे पहले अपने हेवनली फ्लेम्स को यूज करके सोल एसेंस को रिफाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि भले ही वह सोल एसेंस काफी प्योर था, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस बचे हुए थे, जिसको एक बार रिफाइन करने के बाद पूरी तरह से रिमूव किया जा सकता है। और यह काफी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही जियाओयान बिना किसी प्रॉब्लम के सोल एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। इस पर वह भी हाँ करता है और फिर अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से सोल एसेंस को बाहर निकालने के बाद हेवनली फ्लेम्स को यूज करके उसे रिफाइन करना भी शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया कई घंटे तक लगातार चलता रहता है। जियाओयान के द्वारा रिफाइन होने के कारण अभी ये सोल एसेंस और भी ज्यादा रिफाइन और कंडेंस हो चुका था। इसके बाद जियाओयान अपने सोल अवतार को समन कर लेता है, जिससे वह रिफाइन हो चुका सोल एसेंस तेजी से एब्जॉर्ब होने लगता है। ये प्रोसेस लगभग 20 दिनों तक लगातार चलता रहता है और फिर फाइनली 20 दिन के बाद जियाओयान आखिर बचे हुए सोल एसेंस को भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अभी उसका जो सोल अवतार था वह बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखाई देने लगा था और उसका पावर भी जियाओयान की तरह 3 स्टार दाऊदी पर होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जियाओयान अब अपने सोल अवतार को फाइट के दौरान समन कर सकता है और उसका फाइट में इस्तेमाल भी कर सकता है, जिससे उसे एक एडवांटेज मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी जियाओयान के सोल अवतार और उसमें जल्दी डिफरेंस पता नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। अगर उसका सोल अवतार डिस्ट्रॉय होता है तो जियाओयान को काफी खतरनाक बैकलैश का सामना भी करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं एम्परर लेवल सोल यानी कि डी स्टेट सोल को 4 और लेवल्स में डिवाइड किया गया, जो कुछ इस प्रकार है, एंट्री लेवल सोल पावर, मॉर्टल लेवल सोल पावर, ट्रांसेंडेंट सेंट लेवल सोल पावर और सबसे आखिरी में होता है परफेक्शन लेवल सोल पावर। और फिलहाल के लिए तुम्हारी सोल एम्परर स्टेज में एंट्री लेवल को पार करके मॉर्टल स्टेट में ब्रेक थ्रू कर चुकी है। ये रिजल्ट काफी सेटिस्फाइंग है। अगर बात करी जाए सोल पावर की तो तुम अभी दाऊदी 5 स्टार के सोल पावर वाले बंदे की बराबरी कर सकते हो और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ तुमने भी इस चीज को फील किया होगा कि जब तुम्हारे सोल ने मॉर्टल स्टेट में ब्रेक थ्रू किया तब उस दौरान तुम्हारे सोल में काफी सारे चेंजेस हुए। साफ तौर पर इन सभी चीजों को जियाओयान ने भी महसूस किया था। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं,
जरा एक बार तुम अपने ऑरे को फील करो। यह सुनकर जियाओयान जब सच में अपने ऑरे को महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि इस प्योर सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वह 3 स्टार दाऊदी के इनिशियल स्टेज के पीक पर पहुंच चुका है और अब उसे 3 स्टार दाऊदी मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए बस अपने एक कदम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि दाऊदी लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद हर एक छोटे से प्रोग्रेस को करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का जरूरत होता है। यह चीज थोड़ा सा जियाओयान के लिए सरप्राइजिंग था। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। तुम पिछले कुछ दिनों से अपने फुल एनर्जी को यूज कर रहे थे, स्पेशली उस इविल एक्सपर्ट को खत्म करने के लिए। तुमने अपने लिमिट्स को भी पुश किया था, जिस वजह से ऐसा प्रोग्रेस करना बिल्कुल तुम्हारे लिए नॉर्मल होना चाहिए। इसके बाद जियाओयान की नजरें जाती हैं गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथों पर, जहाँ पर 2 स्क्रॉल मौजूद थे। जियाओयान कहता है, मास्टर, जबकि मैंने सोल एसेंस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है तो अब आप अभी मुझे यह स्क्रोल दे सकते हो। दाऊदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद उसके दिमाग में यह चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि यहाँ पर पावरफुल एक्सपर्ट चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर पावरफुल एक्सपर्ट टीयान क्लास के फाइटिंग स्किल को इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जियाओयान के पास जो एडवांटेज था कि वह अपने से पावरफुल एक्सपर्ट से भी एक बार फाइट कर सकता है, वह दाऊदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि उसके पास कुछ ऐसे टेक्निक्स मौजूद हो जो कि क्रिटिकल मोमेंट में उसे अपनी जान बचाने में मदद कर सके। गोल्डन ड्रैगन किंग उसके चेहरे को देखकर अपने आप समझ जाते हैं कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, हालांकि तुम्हारा फ्लेम मंत्र अभी इवॉल्व हो चुका है, लेकिन उसका एनर्जी सप्लाई और अब्जॉर्प्शन पावर काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम अभी बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल फाइटिंग स्किल की जरूरत है। इतना कहकर गोल्डन ड्रैगन किंग उन स्क्रोल को जियाओयान को पास कर देते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम इसे सीखना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग उस स्क्रोल को जियाओयान को पास करते हैं, जियाओयान एक्साइटेड होते हुए दोनों स्क्रोल को कैच कर लेता है और उनमें से एक को काफी ध्यान से देखता है, जहाँ उसके ऊपर लिखा हुआ था लो लेवल इमॉर्टल फाइटिंग स्किल। ये टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जियाओयान दाऊदी लेवल को पूरी तरह से क्रॉस करने के बाद दाओसियान में ब्रेक थ्रू कर लेगा और फिर उसके बाद कुछ और लेवल्स को पार करने के बाद वो इमॉर्टल लेवल तक पहुंच पाएगा। पर उस लेवल की फाइटिंग स्किल ऑलरेडी उसको गोल्डन ड्रैगन किंग से मिल चुका है। जब जियाओयान उस इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल को ओपन करने वाला था, गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, सबसे पहले तुम अपने एंशिएंट रूलर को समन कर लो, क्योंकि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें रूलर की जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर जियाओयान अपने हाथों में एंशिएंट रूलर को समन करते हुए उस इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल को ओपन करता है, जिससे वह सभी एक अलग ही स्पेस में पहुंच चुका था। ये स्पेस उस इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल का एक सेपरेट स्पेस होता है, जहाँ पर उसको एक शैडो फिगर दिखाई देता है, जिसके अंदर जियाओयान किसी भी तरह के एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस नहीं कर पा रहा था। उस फिगर को देखकर जियाओयान समझ जाता है कि यह बस एक मेमोरी है जो कि यहाँ पर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए मौजूद है। जियाओयान को इस स्पेस के अंदर आए बस कुछ ही समय हुआ था, तभी उसको लहरों की तेज आवाज सुनाई देती है। वो शैडोई फिगर कहता है, लो लेवल इमॉर्टल फाइटिंग स्किल 7 लेवल स्काई शैटरिंग रूलर। ये एक इमॉर्टल लेवल फाइटिंग स्किल है। इसे मैंने कई सारे बैटल्स को फेस करने के बाद अपने पूरे जीवन के एक्सपीरियंस से क्रिएट किया है। अगर कोई इसको अपने परफेक्शन तक मास्टर कर लेता है तो इस टेक्निक को होली रैंक की टेक्निक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इस टेक्निक को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हर एक लेवल टेरिफाइंग पावर को रखता है। जब कोई एक्सपर्ट इन सभी 7 लेयर्स को एक साथ इस्तेमाल करेगा, तब उसके पावर को एक होली रैंक टेक्निक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। उस फिगर के हर एक शब्द के साथ जियाओयान और भी ज्यादा हैरान होते जा रहा था। वह कहता है, ये टेक्निक सच में इतना खतरनाक है कि इसको होली रैंक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता इसको क्रिएट करने वाला वह पावरफुल एक्सपर्ट कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। वह बस इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी वो शैडोई फिगर कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास रूलर है तो तुमने जरूर इसको टेम्पर किया होगा। इस टेक्निक के हर एक लेयर को प्रैक्टिस करने के लिए रूलर को अलग अलग फ्लेम से टेम्पर किया जाना चाहिए और वो फ्लेम कम से कम होली फ्लेम के लेवल की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले एक्सपर्ट को बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। इस टेक्निक के ऐसे सीक्रेट को जानकर जियाओयान हैरान रह जाता है और अब उसे समझ में आता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने एंशिएंट रूलर को टेम्पर करने के लिए क्यों बोला था। जियाओयान कहता है, सच में ये टेक्निक इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल कहलाने के लायक है।
इस फाइटिंग स्किल को सीखने के लिए इसको क्रिएट करने वाले एक्सपर्ट का इनहेरिटेंस होना बहुत जरूरी है। तभी उस स्पेस के अंदर वह जो शांत सा झील होता है उसके ऊपर वो शैडोई फिगर अपने हाथ को ऊपर उठाता है। इस समय उसके हाथ में एक रूलर अपीयर हो चुकी थी। उस रूलर के सरफेस के ऊपर जो सिंबल्स दिख रहे थे वह जियाओयान को काफी मिस्टीरियस फील कराते हैं। वो शैडोई फिगर अचानक से सामने की तरफ मूव करता है। उस फिगर ने अपने एक कदम को आगे बढ़ाया था, तुरंत ही वो शैडोई फिगर वहाँ से गायब होते हुए पानी के झरने के पास अपीयर होता है। उसके इतनी टेरिफाइंग स्पीड को देखकर जियाओयान भी हैरान रह गया था। उस बड़े से झरने के सामने वो शैडोई फिगर काफी छोटा लग रहा था, लेकिन अभी उस छोटी सी चींटी जैसे शैडोई फिगर से ही वह खतरनाक पावर रिलीज हो रहा था कि वह पूरे झरने को ही ढक पा रहा था। झरने के ऊपर से आने वाला वह पानी का प्रेशर भी उस फिगर को अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाता। तभी इसी मूवमेंट में वह शैडोई फिगर अपनी जगह से मूव करता है। जियाओयान को एक आवाज सुनाई देती है। वह शैडोई फिगर कहते हैं, इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई। इस आवाज के साथ एक काफी बड़ी हीट वेव आगे बढ़ती है, जिससे उस जगह का जो पानी था वह भी तुरंत एवापोरेट हो जाता है। ये सीन देखने में सच में बहुत ही सरप्राइजिंग था। जहाँ जहाँ से वह हीट वेव आगे बढ़ता है वहाँ पर मौजूद पानी फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी बूम की आवाज के साथ वो हीट वेव झरने के पीछे मौजूद पत्थर से जाकर टकराता है। इस अटैक के ऐसे पावर को देखकर जियाओयान अभी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वो फाइनली एक गहरी सांस को भरता है। अभी सामने का झरना इस तरीके से बीच में से कट्टा होता है कि बगल में कई सारे क्रैक्स दिखाई पड़ते हैं। साफ तौर पर वो अटैक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। इस पूरे नजारे को देखने के बाद जियाओयान गहरी सांस भरता है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई पैनिक मौजूद नहीं होता है। जियाओयान उस फिगर की तरफ रिस्पेक्ट दिखाते हुए बो करता है, जिस पर उस फिगर की आवाज फिर से उसके कानों में जाती है। वह फिगर कहता है, यंग मैन, याद रखना मेरा नाम 7 फूटेड इमॉर्टल है। जब ये शब्द खत्म हुए थे, सामने के स्पेस से वो फिगर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। इसी वक्त एक लाइट जियाओयान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। जियाओयान उसे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करता, जिससे वह लाइट उसके बॉडी में एंटर कर जाता है और इस तरह से जियाओयान का सोल अवतार उस टेक्निक के स्पेस से बाहर आता है। और क्योंकि अभी जियाओयान का सोल अवतार एक दूसरे स्पेस में होता है, इस वजह से गोल्डन ड्रैगन किंग उसको डिस्टर्ब नहीं करते। और फिर जब उन्होंने फील किया था जियाओयान के कॉन्शियसनेस को वापस लौटती हुई, तो गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? उस स्क्रोल के मेमोरी स्पेस में से बाहर आने के बाद जियाओयान कहता है, ये टेक्निक सच में बहुत ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करती है और अब क्योंकि यह टेक्निक मुझे मिल ही चुका है, तो क्यों ना पहले मैं इसके फर्स्ट लेवल को प्रैक्टिस करता हूँ। इतना कहकर जब वह फोकस करता है तो उसके माइंड में इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने का जो इम्प्रिंट होता है, उसमें से फर्स्ट लेवल को प्रैक्टिस करने का तरीका जियाओयान को शो होता है। इंस्ट्रक्शंस को देखने के बाद जियाओयान अपने हाथों में एंशिएंट रूलर को भी समन कर लेता है। इस बार जब उसने एंशिएंट रूलर को समन किया था तो फील कर पाता है कि एंशिएंट रूलर का वेट पहले से भी और ज्यादा बढ़ चुका था, जो कि उसके पावर को 3 स्टार दाऊदी से 1 स्टार दाऊदी तक सप्रेस कर रहा था। वेल, यह भी कोई खराब चीज नहीं होता, बल्कि इससे जियाओयान को बेनिफिट मिलने वाला था। चीजों को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद जियाओयान फर्स्ट लेयर को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पीछे से गोल्डन ड्रैगन किंग उसको गाइड कर रहे थे। वह कहते हैं, जब भी तुम इस टेक्निक को इस्तेमाल करना तो अपने फुल फोर्स को लॉन्च करना, ताकि तुम एक ही बार में अटैक करके अपने दुश्मन को इंजोर कर सको। जियाओयान कहता है, 7 फूटेड इमॉर्टल सीनियर के हिसाब से मुझे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने एंशिएंट रूलर के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करना होगा, लेकिन आखिर मैं ऐसा कैसे करूं? वह बस इसके बारे में सोच रहा था। तभी उसे याद आता है हेवनली फ्लेम्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी जियाओयान को एंशिएंट रूलर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बारे में सोचकर जियाओयान एक बार अपने एंशिएंट रूलर को टच करके अपने हेवनली फ्लेम्स को यूज करते हुए एंशिएंट रूलर के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करता है। और सरप्राइजिंग बात यहाँ थी कि वह ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, जिसको देखकर वह खुश होते हुए कहता है, मैं सक्सेसफुल हो गया। और फिर एंशिएंट रूलर को ऊपर हवा में उठाता है, जिससे एंशिएंट रूलर के आसपास कई सारे डिफरेंट कलर के एनर्जीज दिखाई देती है। उसके अंदर से जो ऑरा रिलीज हो रहा था, उसकी वजह से वो पूरा ट्रेनिंग रूम एकदम शांत हो गया था। तभी जियाओयान एंशिएंट रूलर को हवा में मूव करते हुए कहता है, 7 लेवल स्काई शैटरिंग रूलर, फर्स्ट मूव 3 स्टेप स्विमिंग रूलर। जियाओयान के इतना कहते ही
उसके हाथों से होकर एनर्जी एंशिएंट रूलर में ट्रांसफर होती है और फिर अगले ही मोमेंट में वो एंशिएंट रूलर नीचे जमीन की तरफ बढ़ता है। उस खतरनाक पावर की वजह से यहाँ पर बहने वाली हवा भी जैसे कुछ समय के लिए जम सी जाती है और वहाँ का स्पेस भी शैटर होने लगता है। अभी के लिए यहाँ पर जियाओयान अपने स्ट्रेंथ को सप्रेस कर रहा था और अगर ऐसा नहीं होता तो इस डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से अभी तक यह ट्रेनिंग रूम कई टुकड़ों में डिवाइड हो चुका होता। फाइनली जियाओयान अपने और एंशिएंट रूलर के बीच में रेजोनेंस को फील करके काफी खुश होता है और कहता है इमॉर्टल लेवल फाइटिंग स्किल सच में काफी टेरिफाइंग है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियाओयान को देखकर सेटिस्फाई होते हुए कहते हैं, लड़के बहुत बढ़िया, तुमने पहली बार के लिए इतनी पावरफुल ऑफेंसिव अटैक को रिलीज किया, यह बहुत बढ़िया था। टाइम इसी के साथ कंटिन्यू होता है। जियाओयान लगातार 5 दिनों के लिए इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहा। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग उसके प्रोग्रेस को नोटिस करते हैं। सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही उसने जो प्रोग्रेस किया था ये गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए भी थोड़ा सा हैरानी से भरा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने भी अपनी एज में इस तरह की टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया था, लेकिन उन्हें जो रिजल्ट मिला था वो जियाओयान के कंपैरेबल थोड़ा सा कम होता है, जिस वजह से अभी गोल्डन ड्रैगन किंग को भी जियाओयान के ऊपर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है। वह अपने मन में कहते हैं, जब यह लड़का एक बार 7 स्टार दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लेगा तो मैं उस चीज को ट्राई कर पाऊंगा। तभी जियाओयान कहता है, मास्टर मैं एक बार फिर से इस टेक्निक को यूज करना चाहूंगा। ऐसा ही बोलकर जियाओयान 7 लेवल स्काई शैटरिंग रूलर के फर्स्ट लेयर को एक बार फिर से लॉन्च करता है, जिसके अटैक पावर को देखकर जियाओयान स्माइल करते हुए कहता है, यह ठीक था। इसके बाद वह टेक्निक को इस्तेमाल करके यहाँ पर हुए सभी डैमेज को ठीक कर देता है और कहता है, मास्टर चलो अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, क्या तुम्हें वह इविल एक्सपर्ट याद है? अब अचानक से गोल्डन ड्रैगन किंग आखिर उस इविल एक्सपर्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में म्यू फैमिली के डिस्ट्रक्शन के पीछे का क्या कारण था उसका राज खुलने वाला है। इसके बाद जियाओयान का पता चलेगा डीमन कोर के लोकेशन के बारे में, जिसको हासिल करने के लिए जियाओयान जाने वाला है एंशिएंट रुइंस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।